इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा सदन में गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ है। केंद्र सरकार और विपक्ष आपस में किस वक्त भिड़ जाएं, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हल्ला बोला है, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। वहीं लोकतंत्र में रेल विधेयक पेश किया गया, तो इसी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने भी रूसी सेना में 69 भारतीय नागरिकों की रिहाई पर अपनी बात रखी। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागत करती हूं आपका टीएफडी इंडिया लाइव पर। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान आज बड़ा हंगामा हो गया। राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ में तीखी बहस हो गई, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इस खबर पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के बयान की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सदन सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। मैं 6 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी विपक्ष का इस तरह की असंसदीय व्यवहार नहीं देखा। यह न सिर्फ आसन का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि आज ये बात साबित हो गई है कि गैर जिम्मेदार रवैये से विपक्ष देश को अराजकता की तरफ धकेलना चाहता है। विपक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी लोकसभा में कहा, गणेश तिवारी ने सदन में विपक्ष के नेता का खुलेआम अपमान किया है। आज कहा गया कि गणेश तिवारी राज्यसभा के सभापति से मिलने आए और मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की। हमने मांग की कि उन्होंने जो बातें चेयर से व्यक्तिगत रूप से कही हैं, वह सदन में भी कही जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति बार बार मुझे टोकते रहे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता का अपमान किया गया है और एक संवैधानिक पद का अपमान किया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जया बच्चन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन यह बोलना चाहती हूँ कि मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ और चेहरे की अभिव्यक्ति समझती हूँ। सर माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। भले ही आप आसन पर बैठे हैं, लेकिन हम आपके साथी हैं। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि जया जी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वह चीजें नहीं देखी जो मैंने यहाँ इस आसन पर बैठकर देखी हैं। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं। बस बहुत हुआ। आप होंगे सेलिब्रिटी, लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। ऐसे में जया बच्चन ने कहा कि वो बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप होंगी सेलिब्रिटी, हम परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि मत कीजिए परवाह, मैं सेलिब्रिटी नहीं, राज्यसभा सदस्य की हैसियत से यहाँ आई हूँ। हालांकि इस बहस के अलावा आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल विधेयक 2024 पेश किया और कहा कि इसके माध्यम से रेलवे बोर्ड को पूर्ण अधिकार मिलेंगे। सदन में तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने इस विधेयक का विरोध किया और कहा कि रेल मंत्री को ऐसे गैर जरूरी विधेयक लाने के बजाय रेल दुर्घटनाएं रोकने पर ध्यान देना चाहिए। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में रूसी सेना में भर्ती हुए 69 भारतीयों की रिहाई के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती के अब तक कुल 91 मामले सामने आए हैं। इसमें से 8 की मौत हो चुकी है, 14 को छुट्टी दे दी गई है या वापस भेज दिया गया है और 69 नागरिकों की रिहाई का इंतजार है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो दर्शकों, आज सदन में हुई कुछ मुख्य बातें यह थी। इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए टीएफडी इंडिया लाइव। धन्यवाद।